ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, AUM 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। फोर्टिस हेल्थ केयर का मार्केट कैप आप लोग देखोगे तो 69 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू है 125 रुपीज़ के आसपास और प्राइस टू बुक अभी चल रही है 7.39, राइट 37। करंट मार्केट प्राइस कितना है 920। काफ़ी महंगा है ना, प्राइस टू बुक देखो काफ़ी महंगा है। प्राइस टू सेल्स ऑलमोस्ट 8 के आसपास है। अभी देखो लास्ट स्टॉक हमने डिस्कस किया ल्यूपिन, उसके फंडामेंटल्स क्या थे, इसका फंडामेंटल्स क्या है समझिए, राइट। पी रेशियो है स्टॉक का 72 के आसपास, काफ़ी महंगा है ये स्टॉक्स। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.33 है, ये अच्छी बात है। ROE डबल डिजिट में नहीं है, सिंगल डिजिट में है, तो ये सबसे पहला एक थोड़ा रेड फ्लैग है, करेक्ट। बट 10 के आसपास ही है, बहुत नीचे नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% के आसपास है। डेट है थोड़ा, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन 11% के आसपास पहुंच जाते हैं, करेक्ट। लेकिन वो भी डबल डिजिट में है, तो ये थोड़ी एक अच्छी बात है। और जहाँ पर भी आप ऐसा ऑरेंज कलर से देखोगे ना तो ये एवरेज है। ये ग्रीन कलर जो भी है वो बहुत ही अच्छा है और जो रेड है वो अच्छा नहीं है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आप समझने के लिए कर सकते हो। लास्ट 3 इयर्स का पैड ग्रोथ देखोगे तो 11% के आसपास है, 5 साल का भी 11% के आसपास है। इबिटा लेवल पे आप लोग देखोगे तो रिसेंटली 3 इयर्स का 15% के आसपास है और पैड ग्रोथ 11.73% के आसपास है। तो रिसेंटली 5 साल के कंपैरिजन में आप लोग देखोगे तो क्या है, देखो 5 साल का 21.95 ऑलमोस्ट 22 और 5 साल का पैड ग्रोथ देखोगे तो 68। तो रिसेंटली क्या हुआ है, लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आया है, करेक्ट। तो मैं ये फंडामेंटल देख के ही आपको इस तरह के का बता सकता हूँ कि ये स्टॉक्स पिछले 3 सालों में ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया होगा। अगर किया है तो ये सस्टेन ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यूएशन उतने कंफर्टेबल यहाँ पर नहीं है, राइट। तो महंगा स्टॉक है फर्स्ट स्टैंड में अगर हम देखें तो। अभी चार्ट के ऊपर देखते हैं। देखो मैंने क्या आपको बताया था, रिसेंटली स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया होगा और देखो हायर लेवल से कितना स्टॉक के अंदर पिटाई हो गया है, कितना परसेंटेज स्टॉक गिर गया है। ये देखो कितना परसेंटेज स्टॉक गिर गया है, 26%। अभी भी स्टॉक्स महंगा है, अभी भी स्टॉक कैसा है, महंगा है। तो सबसे पहला मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे तो सबसे पहले ये सिस्टम का आप लोग देखोगे तो देखो ट्रेंड जब भी पॉजिटिव था तो क्या हुआ, बाइंग स्ट्रक्चर बनाया, एंट्री मिली, वापस से स्टॉक ऊपर, वापस से बाइंग स्ट्रक्चर बनाया, एंट्री मिली, वापस से ऊपर। अभी फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर किधर है, 700 के आसपास है। तो अभी स्टॉक महंगा है। दूसरा एक चीज रेड फ्लैग जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये स्टॉक्स का ऑल टाइम हाई लगने से रहा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सिस्टम ने यहाँ पर हमें ड्रॉ करके दिखाया है कि भाई ये मेरा सेलिंग रीजन है। तो इस रीजन के अंदर ऑलरेडी देखो आपके पास है, तो मैं आपको ऐसा भी सजेशन दे सकता हूँ कि यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये रीजन के अंदर 970 से लेके 1105 का जो लेवल है
राइट, इस रीजन को ये स्टॉक इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा और आने वाले दिनों में यहाँ से ही हमें रिजेक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अब मनी मशीन इंडिकेटर की अगर मैं बात करता हूँ, अलर्ट का साइन ऑलरेडी आ चुका है, अलर्ट का लो भी ब्रेक हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पहला जब सिग्नल आया उसके बाद स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ देखिए, नो डाउट टाइम पास होने के लिए नो ट्रेड जोन में भी चला गया, लेकिन स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहा क्योंकि बाय सिग्नल्स कंटिन्यू रहे। तो पहला बाय सिग्नल ये बॉक्स के बाहर निकला कब आया था, 174 रुपीज़ के आसपास दोस्तों, 174 रुपीज़, और वहाँ से स्टॉक भागा है अप टू 1104। करेक्ट, कितना मल्टीपैगर रिटर्न हुआ। इस तरह का सिस्टम आपके पास होना चाहिए। करेक्ट, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, सेल के सिग्नल्स ऑलरेडी है, शॉर्ट एग्जिट ऑलरेडी आ चुका है। करेक्ट, और कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो ये करंटली अभी सेलिंग रीजन के अंदर ही खड़ा है। करेक्ट, ये ब्रेक होगा, उसके बाद दूसरा सेलिंग लेवल वेट कर ही रहा है 1020 के आसपास। 1020 से लेके 1070 का जो रेंज है, ये बहुत ही बढ़िया फ्रेश सेलिंग रीजन है। करेक्ट, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक के अंदर थोड़ा साइडवेज मूव भी हो सकता है क्योंकि वीकली के ऊपर यहाँ पर फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर क्रिएट हुए हैं 885 से लेके 810 रुपीज़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक के अंदर ज़्यादा वीकनेस कब हमें दिखाई देगी, जब ये 800 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करेगा। उसके बाद ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है तो हो सकता है कि इसको भी थोड़ा ये रिस्पेक्ट करे, राइट, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं तो ये भी शायद थोड़े टाइम के बाद रिस्पेक्ट करने के बाद ब्रेक होने के चांसेस है यहाँ पर। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो देखो रिसेंटली ही 950 का एक डेली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस बना है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर बने थे। उसके बाद प्राइस आया, एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स हुआ और यहाँ पर फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर बने हुए थे। देखो फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर बने हुए थे, यहाँ पर बने, उसके बाद पहली बार यहाँ पर स्टॉक आया, एग्जैक्टली यहाँ पर आने के बाद स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है, और रिसेंटली अभी सेलिंग स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से 950 का लेवल आपको वॉच करना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है तो स्टॉक्स 890 से लेके 885 का एक बाइंग रीजन बना हुआ है, और बढ़िया सा बाइंग रीजन बना हुआ है 860 से लेके 811 की रेंज में, और बीच में यहाँ पर एक गैप भी बना हुआ है जो थोड़ा फिल होने से बाकी है। तो जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इस तरह का है कि चार्ट्स के ऊपर कभी भी गैप रहते नहीं है, वो फिल ज़रूर से होते हैं। तो फोर्टिस 950 के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम है, जाता है तो और भी मोमेंटम आ सकता है, लेकिन जो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताया ये लेवल इजीली ब्रेक नहीं होंगे। इस तरह के लेवल्स पे आएगा तो आपको परफेक्ट सेलिंग आता हुआ दिखाई देगा, और मंथली के ऊपर भी यही लेवल्स के आसपास सेलिंग है। देखो 970 से सेलिंग स्टार्ट हो रहा है, और डेली टाइम फ्रेम का आपको इनसाइड देखोगे तो 950 का यहाँ पर है और 970 थोड़े उसके ऊपर आएगा। करेक्ट, तो मंथली के सेलिंग जोन में ये घुसने जा रहा है अगर ऊपर जाता है तो, बट वहाँ से रिजेक्शन ही आएगा। तो मेरे हिसाब से 40s को आप लोग अवॉइड कीजिए। अगर बाइंग करना भी है तो इम्पोर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बताया वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 850 से लेके 812 का एक अच्छा लेवल है, और यही लेवल 815 से 812 का लेवल वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी है। तो ये लेवल कोइंसाइडिंग लेवल है, ये शायद ना भी चले, बट यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। तो जितना हो सके उतना लोअर लेवल पे यहाँ पर 812 के आसपास लोअर लेवल पे इस रीजन में बाय करने की कोशिश आप लोगों को अगर करनी है तो आप कर सकते हो। स्टॉक्स थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। तो प्राइस एक्शन जरूर से देखिएगा किस तरह का क्या प्राइस एक्शन होता है, आने वाले दिनों में आपको ज़रूर से ये दिखाएगा।